नमस्कार, इंडिया.com देख रहे हैं आप। मेरा नाम है जयदीप। रेसलिंग फैंस के लिए इस वक्त की सबसे बेहद दुखद खबर यही है कि रेसलिंग के बेताज बादशाह हल्क होगन की मौत हो गई है। 71 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। तो रेसलिंग के चैंपियन हल्क होगन एक ऐसे स्टार थे जिन्होंने दुनिया भर में रेसलिंग को कोने कोने तक पहुंचाया और रेसलिंग के क्षेत्र में बड़ा नाम किया। इन सभी सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ यथार्थ जुड़े हैं। तो यथार्थ बताइए कि हल्क होगन का जाना रेसलिंग फैंस के लिए और रेसलिंग की दुनिया के लिए कितना बड़ा लॉस है? जो भी रेसलिंग को देखता है, जी। वो समझ सकते हैं कि हल्क होगन कौन थे। हल्क होगन ना ही सिर्फ़ एक नॉर्मल रेसलर नहीं थे, वो रेसलर थे जो लोगों को अट्रैक्ट करके प्रोफ़ेशनल रेसलिंग के लिए लाए। डब्ल्यूडब्ल्यूई जो आज सबसे बड़ी रेसलिंग की कंपनी है, हुँ। उसकी स्थापना से लेकर उसको बड़ा बनाने में हल्क होगन का सबसे बड़ा योगदान अगर किसी एक व्यक्ति का माना जाता हल्क है, होगन। तो हल्क होगन थे तो वो। 5 बार वो चैंपियन भी रहे। 5 बार वो चैंपियन रहे और 1400 दिन से ज़्यादा लंबे समय तक वो चैंपियन रहे। अच्छा, एक रिकॉर्ड ये भी था उनके नाम। जी। जी। सबसे मेन एक चीज़ ये मानी जाती है जो रेसलिंग का सबसे बड़ा इवेंट होता है रेसलमेनिया। हुँ। रेसलमेनिया जब शुरू हुआ था उसके सीधे 9 जो स हुए 9 रेसलमेनिया हुए थे, हुँ। उनमें से 8 रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया था हल्क होगन ने। हुँ। और हल्क होगन डब्ल्यूडब्ल्यूई का 1980 का दशक जब कंपनी बढ़ रही थी और लोगों को प्रोफेशनल रेसलिंग की तरफ खींच रही थी, हुँ। तो उसका सबसे मेन वो बना था, मेन अट्रैक्शन बन के सामने आए थे हल्क होगन हुँ, उसमें। हुँ। अच्छा, यथार्थ एक बात बताइए कि जब अमेरिका में पिछली बार चुनाव हुआ, तो उसमें हमने देखा कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जो हल्क होगन थे, वो बार-बार दिख रहे थे सामने और वो लगातार उनके लिए कैंपेन भी चला रहे थे। तो ट्रंप के साथ जो है हल्क होगन का क्या रिश्ता था? ट्रम्प और हल्क होगन बहुत पहले से बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं हुँ। और इसी के साथ हल्क होगन को अगर आपको समझना है तो एक समझेंगे कि उनकी पूरी पर्सनैलिटी जो थी, हुँ। वो एक अमेरिकन बेस्ड पर्सनैलिटी थी कि एक अमेरिकन इंसान कैसा होता है। हुँ। और ट्रम्प की राजनीति से वो बहुत अच्छे से अलाइन्ड होते थे हुँ। कि ट्रम्प की राजनीति प्रो अमेरिकन है, हुँ, हुँ, हुँ। अमेरिका के ऊपर है। ठीक। वही एक पर्सोना हल्क होगन का था। हुँ। इसलिए ट्रम्प और हल्क होगन को ट्रम्प को हल्क होगन के साथ आने से बहुत फ़ायदा मिला क्योंकि हल्क होगन एक आइकॉन की तरह देखे जाते थे, अमेरिकन आइकॉन हुँ। की तरह। हुँ। पॉप कल्चर में उनकी एक बहुत बड़ी पैठ थी और वो एक अमेरिकन आइकॉन थे पूरे पूरे अमेरिका के लिए। पूरे अमेरिका के लिए आइकॉन थे वो हुँ। और एक अमेरिकन कैसा होता है, हुँ। उसकी जो छवि पूरी दुनिया में गढ़ने का काम किया, वो हल्क होगन ने किया बिल्कुल, था। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने यथार्थ और ना सिर्फ़ दुनिया भर के फैन्स बल्कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई संस्था है, उसने भी इस पर दुःख जताया है, उस पर क्या कुछ कहा है, वो भी यथार्थ हमारे दर्शकों को बताइए। डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए ये बहुत बड़ा सदमा है। हुँ। हल्क होगन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए जो किया वो शायद ही किसी रेसलर ने किया हुँ। होगा। हल्क होगन ने उसे बढ़ाने में जो मदद करी, हुँ। कई रेसलर आए वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आके बड़े बने, हुँ। पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को किसने आगे बढ़ाया? उस समय वो डब्ल्यूडब्ल्यूएफ होता था, उसके पहले उसके कुछ और नाम थे, पर उस पूरी संस्था को बढ़ाने में हल्क होगन का बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है। हुँ। और हल्क होगन शुरू से लेके अंत तक उसके सबसे बड़े स्तंभों में से एक रहे। हुँ। वो उसके हॉल ऑफ फेम का हिस्सा रहे, हुँ। वो 5 बार चैंपियन रहे, वो सबसे लंबे समय तक 1400 दिन के करीब टोटल कार्यकाल उनका जो पूरा चैंपियनशिप का टेन्योर था वो उतना रहा, हुँ। पर एक लंबे समय तक 4 एक कुछ अंदाज़न साल तक वो एक चैंपियन रहे। इसके साथ सबसे एक बड़ी कहानी एक ऐसी थी उसकी कि एक हुँ। रेसलमेनिया में एक मैच था, हुँ। जो आज के समय एक बहुत मशहूर अभिनेता है रॉक, उनके साथ उनका मैच था। जी। तो हल्क होगन का बिज़नेस से प्यार आप समझ सकते हैं कैसा था। हल्क होगन को उस मैच में विलन की तरह दिखना था हुँ। और रॉक को हीरो की तरह देखना था। पर जब वो रेसलमेनिया का मैच हो रहा था तो दोनों ने पहले डिसाइड किया कि जैसा जनता का व्यवहार होगा, हुँ। अगर जनता चीयर कर रही होगी होगन के लिए, हुँ। तो फिर वो लोग कोशिश करेंगे कि होगन को हीरो दिखाएँ और रॉक को विलन। और वही हुआ कि जनता होगन को चीयर कर रही थी और रॉक के खिलाफ थी। बिल्कुल। तो फिर उनने उनकी ये समझना चाहिए कि वो जनता की नब्ज़ कैसे पकड़ते थे कि उन्हें पता रहता था कि अगर मैं कोई मूव लगा रहा हूँ या कोई एक्शन कर रहा हूँ तो जनता किससे उत्साहित रहेगी। हुँ। हुँ। रॉक के साथ उनका कोऑर्डिनेशन, उनके साथ ही लोगों के साथ जो कोऑर्डिनेशन था वो था। उनका एक बहुत फ़ेमस मैच था, हुँ। आंद्रे द जायंट के साथ था वो मैच। हुँ। उस मैच में आंद्रे द जायंट जो होते थे वो बहुत लंबी-चौड़ी कट काटती थी उनकी। ठीक। तो वो उनको और बहुत भारी भरकम होते थे। तो उस समय ऐसा ये होता था कि उन्हें हराना नामुमकिन होता था। हुँ। पर हल्क होगन ने उन्हें उठा के पटका, वो आज भी रेसलिंग फैन्स के दिमाग में
पूरी तरीके से छाया हुआ है। छाया हुआ है, बिल्कुल। कंप्लीटली वो छाया हुआ है कि वो सबसे रेसलिंग मूवमेंट्स का बहुत बिल्कुल बड़ा बिल्कुल हिस्सा था। बिल्कुल सही कहा आपने यथार्थ। तभी हर कोई हल्क होगन नहीं हो सकता रेसलिंग की दुनिया में। लेकिन अब जब मैं हल्क होगन की परिचय दे रहा था तो उस वक्त मैंने कहा कि इन्होंने दुनिया भर में, पूरे दुनिया भर में इन्होंने रेसलिंग को कोने कोने तक पहुंचाया। तो इनके साथ एक सच्चाई ये भी है कि जब ये खेल रहे थे तो इन्होंने ना सिर्फ खेल को बल्कि जो WWE संस्था है उसको भी $1 मिलियन कंपनी के रूप में स्थापित करने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। जी। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इन्हें ना WWE के ये मेन केंद्र बने जो फैंस को खींच कर ला रहे थे। अभी WWE में लोग रेसलिंग करने आ जाते हैं, पर ये वो केंद्र थे जो WWE को फेमस इनने करा। उसके बाद ये आगे बढ़े, संस्थान को इन्हें इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाया। ये पहले ही रेसलर थे जो फिल्मों में भी गए। बिल्कुल। इनने फिल्मों में काम किया। अभी तो हम देखते हैं कई रेसलर फिल्मों में जाते जो प्रो रेसलिंग को देखते हैं, जॉन सीना हुए, रॉक हुए। बिल्कुल। तो ये पहले रेसलर थे, तो इनका जो एक पूरा कल्चरल आइकॉन बन के जो ये उभरे, उसमें इनने WWE को बढ़ाने में बहुत मदद करी है। बिल्कुल यथार्थ, आपने सही कहा कि उनके योगदान को रेसलिंग की दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। बिल्कुल यथार्थ, आपने हमें बताया कि जो हल्क होगन का सफ़र था वो कैसा रहा और रेसलिंग की दुनिया में उनकी जो खास बातें थी उन्होंने आपने उस पर गौर की। और आपने ये भी बताया कि जो कुछ खास मैचों को आपने जिक्र किया उसका, और बताया कि किस तरह उन्होंने एक जो आपने बताया कि उस पब्लिक की नब्ज को कैसे पकड़ते थे वो। तो इस पर फिलहाल इतना ही। इस पर जो भी अपडेट आएगा हम आपको लगातार देते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com। धन्यवाद।